स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लेक्चर नंबर 11। हाँ, क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है डिस्कशन में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिस। अब ऑप्टिकल फाइबर भी उसी का टॉपिक था, लेकिन पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया ना। ये जो लेक्चर नंबर 10 है वो नियर टू 1 आवर हो गया, तो इतना लंबा वीडियो था तो फिर ऑप्टिकल फाइबर को रहने दिया और एक दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर ले रैपिडली, फिर ऑप्टिकल फाइबर पे बात करते हैं। देखो क्या था, जैसे ये एक डेंस मीडियम है, समझो आप, ये डेंस मीडियम है। सपोज यहां से एक लाइट का रे अपन डालते हैं इधर, ये ऊपर रेयर मीडियम है और अंदर डेंस मीडियम है। तो हम जानते हैं जब रे, लाइट रे डेंस से रेयर में एंट्री करता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो ये रहा नॉर्मल, अब यहां से थोड़ा अवे जाएगा, दूर जाएगा, ऐसे देखो। मतलब इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा होता है ना। अब हम ये एंगल थोड़ा और बड़ा कर दे तो ये थोड़ा और दूर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। फिर उसको और ज्यादा बड़ा कर दो तो ये तो पूरा सरफेस पे ही झुक जाएगा। देख ऐसे, ये तो पूरा सरफेस पे ही झुक जाएगा। हाँ, ऐसे है ना, क्योंकि ये एंगल हमने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो वो भी नॉर्मल से ज्यादा दूर चला गया। यस, राइट। अब क्या आगे, क्या आगे, अब ये एंगल थोड़ा सा भी बड़ा हो गया ना, स्लाइडली भी, तो अब ये रे कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, तो सीधा अंदर घुसना है उसको। हाँ, तो ये रे, ये इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो उस रे को सीधा अंदर आ जाना है। हाँ, और इस वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं और इस वाले को क्रिटिकल से थोड़ा सा बड़ा। जैसे तेरा क्रिटिकल एंगल है 41.2 डिग्री, अब इसको तो 41.3 डिग्री भी करेगा तो भी वो अंदर ही आ जाएगा। हाँ, तो भी इसको अंदर ही आना है, मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू क्रिटिकल एंगल। अरे बाप रे, इतना सारा हरे कलर का खून बह गया। रुको, कहाँ से आएगी, कब शर्ट भी तो नहीं गिरा। इतना इंक क्या डालते हो यार टेक्नीशियन, सारा आज ही खत्म करोगे, महंगा आता है ये इंक। ठीक है, चलो। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी फिनोमिनन का यूज, एप्लीकेशन एज ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, तो हमको ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल पूछे ना तो सबसे पहले यही लिख दो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन पे ये काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। हाँ, चल बताता हूं, देख। आ जाओ, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल, बस वही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन ही इसका प्रिंसिपल है। अब उसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है, तो बहुत कम 2-3 पॉइंट लिखने हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्ट्रक्शन, चलो देखो। ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऐसा पाइप है, समझो ये रहा। इसके अंदर का जो पोर्शन है उसको हम कोर बोलते हैं, और कोर के बाहर एक क्लेडिंग होता है, कवर होता है, क्लेडिंग। ये रहा देखो, क्लेडिंग कवर है। ठीक है, अब कोर का जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और ये जो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो इन दोनों के कंपैरिजन में कोर का इंडेक्स ज्यादा होता है। हाँ, तब हम कंस्ट्रक्शन को 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, 3 पॉइंट में, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लेना इस पे। चलो देखो क्या है पॉइंट, कि ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ कोर एंड क्लेडिंग। सीधा लिख, कोर एंड आउटसाइडर क्लेडिंग। इट इज मेड अप ऑफ कोर एंड क्लेडिंग। अच्छा, आपको बता दूं मटेरियल कौन सा यूज होता है, हाई क्वालिटी फ्यूज्ड ग्लास यूज होता है इसमें, और क्वार्ट्ज भी यूज होता है, ये इसके मटेरियल है।
ठीक है, चलो हाई क्वालिटी फ्यूज ग्लास एंड क्वार्ट्ज भी यूज होते हैं। एक कोर होता है, क्लीडिंग होता है। अब जो कोर का इंडेक्स है इट इज ग्रेटर देन क्लीडिंग, भाई ये इसका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो पिछला पूरा 1 घंटे का वीडियो देखा ना, हाँ ये हो गया उसका एक्सेस। तो चलो कंस्ट्रक्शन पे बात हो गई, अब इसका वर्किंग कैसे है उस पर बात करते हैं, फिर ये कहाँ कहाँ यूज होता है उसकी भी बात करते हैं। इसका वर्किंग तो वेरी सिंपल है, देख कैसे, यहाँ से रे डाला, इंसिडेंट एंगल को ध्यान में रखा कि वो क्रिटिकल से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, ये रे टकरा के अंदर ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टकरा के फिर अंदर आएगा। फिर लास्ट में सेकंड दूसरे एंड से बाहर निकलेगा, ये उससे पहले कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये जो भी सिग्नल आपने भेजा है लाइट का ग्रीन, वो सिग्नल लीकेज नहीं हो रहा है कहीं, है ना। आपको पता है कितना एक्यूरेसी मिलता है, 95% तक का एक्यूरेसी मिलता है सिग्नल्स का। तो इसलिए तो ऑप्टिकल फाइबर इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में तू देख, ये जो फाइबर्स नेटवर्क बन रहे हैं इंटरनेट के लिए, देख कितना स्पीड आएगा इंटरनेट का, सिग्नल कितना क्लियर आएगा। ये कि एक्चुअली इट बिहेव्स लाइक ऑप्टिकल पाइप, इट इज एक्चुअली एन ऑप्टिकल पाइप। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब वर्किंग कैसे करता है तो सिंपल सा लिखना है कि जब इंसिडेंट रे अंदर एंट्री करता है तो उसका इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होता है, उसी हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से वो जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रहता है, वापस अगेन इनसाइड, रिपीटेडली इंटरनल 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 इंटरनल, एट द लास्ट फ्रॉम द अनदर एंड ऑफ द पाइप इट कम्स आउट एंड गिव्स 95% ऑफ एक्यूरेट सिग्नल्स। ओके, अब इसका यूजेस, एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है ये, तो यूज तो एक बड़ा धांसू है, मैंने देखा था कहीं, अपने किसी अंकल के साथ गया था ना, अभी चाय तो आने दो पी लेंगे। हाँ, तो देखो किसी अंकल के साथ गया था तो हॉस्पिटल में देखा था मैंने, पूरा वीडियो लाइव देखा था। ये ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में यूज होता है, पतला सा पाइप होता है, वायर होता है, उसके आगे कैमरा लगा देते हैं, डालते हैं मुंह से अंदर, अंदर तक जाएगा, सारे स्टोमक के अंदर घूमता है वो कैमरा और पूरा वीडियो दिखाता है अपने को कि अंदर क्या क्या है, कहाँ कहाँ कचरा है, कहाँ कहाँ क्या है। यस, स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, फिर फूड पाइप के अंदर। अच्छा, फूड पाइप से याद आया, फूड पाइप का एक और नाम है यार, इसोफेगस। इसोफेगस कहीं पढ़ा है मैंने, रुक बायोलॉजी पढ़ा लूं, चल। फूड पाइप ये कहीं तो पढ़ा है मैंने, बायोलॉजी वालों, इसोफेगस ऐसा कुछ, यस यही होगा एग्जैक्टली। मान लो इसमें कुछ गलती है तो बायोलॉजी वाले बच्चे वीडियो देखते वक्त कमेंट सेक्शन में जाके इसको करेक्ट करो कि नहीं सर ये राइट है। मुझे जहां तक याद है इसोफेगस होता है फूड पाइप, ठीक है। तो सब जगह ऑप्टिकल फाइबर का केबल डाल के हम अंदर से वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि अंदर कहाँ क्या तकलीफ है, फिर उसको क्योर भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, फिर ये ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में भी काम आता है, और सिग्नल का एक्यूरेसी तो आप जानते ही हो। हाँ, ट्रांसड्यूसर्स सुना है कभी? ट्रांसड्यूसर्स एक ऐसा इक्विपमेंट है जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो ट्रांसड्यूसर्स जब इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो वो जो लाइट सिग्नल है वो मेजरली ऑप्टिकल फाइबर से रिसीव होते हैं। उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत हाईली यूज होता है। हाँ, है ना। फिर लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट ट्रांसमिशन, लाइट सिग्नल ट्रांसमिशन, इन सब के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। आई होप आपको मजा आया होगा इतना सा स्टोरी सुन के, है ना। उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए, तो ऐसा बस छोटा मोटा स्टोरी लिखना है। अब लेक्चर वाकई में स्टार्ट यहाँ से होता है, तो छोटा सा स्टोरी था तो बता दिया आप लोगों को, आप खुश हो गए। लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रैक्टिस दे रहा हूँ, 3-4 अच्छे सम्स हैं, और उसमें लास्ट वाला सम है वो नीट 2018 का है, पूछा हुआ सम। तो कीप वॉचिंग वीडियो। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो 1, 2 and 3। बच्चा लोग चलो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। कौन सा वाला लूँ पहले, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? चल सेकंड वाला लेते हैं, उसमें मजा आएगा। फिर फर्स्ट वाले पे आते हैं, आराम से बातें करनी है, इसमें आपके बहुत से भ्रम दूर करने। रे
डिजाइन रे ऑप्टिक्स को लेके। चलो पहले इसको ले लेते हैं। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इज 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री। अच्छा, वेरी गुड। आगे का क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं मेरे को। क्रिटिकल एंगल पता है ना, तो मैं क्या पता कर सकता हूं? और एन इंडेक्स पता कर सकते हो आप। यस, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, साइन क्रिटिकल एंगल। अच्छा, किसका क्रिटिकल एंगल है? ग्लास का, है ना? ठीक है, तो ये एन भी किसका होगा? ग्लास का ही होगा, तो एन ऑफ ग्लास। अरे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करके, इलेबोरेट करके तू और क्या निकाल सकता है अंदर से, वो देख रहा हूं मैं। साइन 42, अब साइन 42 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान ले नहीं दिया है तो वो साइन 10 का टेबल है ना, वहां से देख लेना। हाँ, तो इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1 अपॉन 0.6691। यस, ये मिल गया, मिल गया। अब आगे पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अरे वाह, लाइट का स्पीड तो पता है अपने को, अरे सबको पता है, 3 × 10⁸, लेकिन ये वैक्यूम में है। हाँ, इन्होंने स्पीड कहाँ पूछा है? ग्लास में। मतलब समझता है, जैसे ये रहा कांच का पेटी, लाइट जब बाहर है ना तो उसका स्पीड है 3 × 10⁸, लेकिन इसके अंदर आते ही इसका स्पीड कम हो जाना है ना। हाँ, तो वो वाला मीडियम के अंदर वाला स्पीड पूछा है आपको, ग्लास के अंदर वाला स्पीड। ठीक है, करते हैं कुछ, आ जाओ। मीडियम के अंदर वाला स्पीड मीन्स v। अच्छा, यस, ये फॉर्मूला लगेगा ना एब्सोल्यूट इंडेक्स वाला, n इज इक्वल टू c अपॉन v। हाँ, आ गया पकड़ में, n इज इक्वल टू c अपॉन v, सो v इज इक्वल टू c अपॉन n। c कितना है? 3 × 10⁸, इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1 अपॉन 0.6691। ये सारा ऊपर गया, आंसर तेरा वेरी क्लोज टू दिस आएगा कैलकुलेटर में, 2.007 समथिंग, विच इज वेरी क्लोज टू 2। भाई ऑप्शंस दिए नहीं है, ये आंसर है। मजे कर जा, मजा आया पहले ही सम में, अभी दूसरे में देख और भी तेरे भ्रम तोड़ता हूँ। हाँ, रे ऑप्टिक्स को लेके भ्रम नहीं रखने के, सत्य पढ़ने का। चलो, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम। अच्छा, डेंस मीडियम में है, वहां से रेयर मीडियम में जा रहा है। चल ड्राइंग कर, ये हो गया डेंस मीडियम। हवा, और यहाँ कुछ और होगा, पानी नहीं बोला है, डेंस बोला है। हाँ चलो, और यहाँ भी कुछ होगा। ठीक है, चलो। फॉर दिस, हवा है ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, फॉर दिस मीडिया द क्रिटिकल एंगल इज सी। इसका मतलब क्या है बबुआ? मतलब सी एंगल से थोड़ा भी ज्यादा हुआ ना तो वो अंदर मुड़ जाएगा, वापस घर पे आ जाएगा। हाँ ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे इज व्हाट? मतलब रे डेंस से रेयर में जाते वक्त कितना डेविएट हो सकता है, कितना विचलित हो सकता है। तो कई सारे ऑप्शन है यार। रे को देख, जैसे रे इधर आया, ठीक है, ये हो गया तेरा नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ, रे इधर आया, मान ले क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रे बाहर निकलेगा ना, तो इतना डेविएट हो सकता है। देख ये रहा, डेविएशन कैसे पता करेगा? रे का ओरिजिनल पाथ ये रहा। हाँ, इतना डेविएट हो सकता है साहब, इतना विचलित हो गया, जाना था इधर, जा रहा है इधर। अब मान ले ये एंगल एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल आया तो भी है अपने पास सोल्यूशन, घबराना नहीं। ये एंगल एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल आया तो साहब, तो कोई बात नहीं, रे अपना यहाँ पे आ जाएगा सरफेस के पैरेलल। तो कितना डेविएट हुआ? रुक बे, इतने सारे कलर लेके घूम रहा हूँ मैं, रुक। तो थोड़ा और ज़्यादा डेविएट हुआ है ना। अब सर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज़्यादा आ गया ना एंगल, थोड़ा सा भी, माइनर सा भी, तो इस रे को अंदर ही आना है। हाँ तो चलो यही करते हैं ट्रिक, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो ये रे कहाँ आ जाएगा? अंदर। तो अब की बार डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये हो गया मैक्सिमम डेविएशन। डेविएशन सारे सीन में हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा होने का चांस है। तो अपने को यही पूछा है, तो तू मान के चल रहा है ये तेरा क्रिटिकल एंगल ही है। नहीं सर ऐसे कैसे मान लो? अरे भैया मान ले तेरा क्रिटिकल एंगल है 42
और तूने इंसिडेंट कर दिया उसको 42.1 पे, तो उसको अंदर ही आना है ना, तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो उसको अंदर ही आना है ना। अब ये 42.1 को वेरी क्लोज टू 42 भी तो लिख सकता है ना तू, इसलिए हम इसको सी लिख सकते हैं, घबराना नहीं। अच्छा एक और बात, ये जो इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा सी। अब देख डेविएशन कितना हुआ, सोच, लगा दिमाग। ये पूरा का पूरा जो तंत्र है ना तामझाम 180 होता है पाई, उसमें से इतना माइनस कर दे, बाकी का तेरा डेविएशन हो गया। तो ये आंसर आएगा मैक्सिमम डेविएशन के लिए। बोल कैसा रहा सम, मजा है ना। तो ड्राइंग देख के आंसर आता है, सब कुछ फॉर्मूले लेके लग नहीं जाना होता है। चल एंजॉय कर रहा है ना, तो वीडियो को पोज कर, कमेंट में जाके लिख के सर मजा आ रहा है, धांसू सम है, ऐसे ही लिया करो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 एंड ओके बच्चा लोग। एक और धांसू सम, इसके बाद वाला जो लेंगे वो नीट 2018 का लेंगे, है ना। चलो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अ डेंस मीडियम, मतलब रेयर में से डेंस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। तो आगे पढ़ना ही नहीं है मेरे को पहले ड्राइंग करना है। ड्राइंग में जो मजा है और कहीं कहाँ यार। देख ये रहा डेंस मीडियम, हाँ ठीक है, हो गया डेंस मीडियम, बहुत ज़्यादा हो गया। अब लाइट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है भाई, ले लाइट को इधर से, ये इधर आया। अब सरफेस का नॉर्मल इधर ड्रॉ किया हमने, अब टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, तो क्योंकि रेयर से डेंस में आ रहा है। अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, यस, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया रेड पेन का है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही ड्राइंग होगा जो ये लाइन लिखा है उसके अकॉर्डिंग, तो ड्राइंग यही होना है। अब आगे पढ़, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। अरे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड तो कहाँ है, इसमें दिख ही नहीं रहे। हाँ बताता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक चला है मैंने पिछले वीडियो में, उसकी पहली लाइन ये बोला था मैं कि जब लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम पार्शियली रिफ्लेक्ट्स एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट, है ना, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ड्राइंग करते हैं। लेकिन इस बार हमारा नीड है कि रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ करना है, तो करेंगे ना, गलत थोड़ी है, करेंगे ना। चलो, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हो गया, ये रहा ले रिफ्लेक्शन। कितने एंगल पे हुआ होगा भाई, जितना इंसिडेंट एंगल है उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ओके। अब सुनो, आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों रे परपेंडिकुलर है, ऐसा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये I प्लस 90 प्लस R, इन दोनों का टोटल करो तो तीनों का 180 डिग्री होता है ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो I प्लस R क्या होगा 90, तो R क्या होगा 90 माइनस I, अरे काम आएगा, कहीं ना कहीं रख लेना जेब में। हाँ, तो ये जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग इतना फिजिक्स बाहर निकाल के अपन लाए। अब आगे क्या, फाइंड इंसिडेंट एंगल। अच्छा ये वाला एंगल पता करना है, हो करते हैं, चल। यहाँ स्नेल का लॉ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते साहब। स्नेल्स लॉ क्या था, n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2। n1 मतलब रे तेरा पहले कहाँ है, पहले इधर एयर में था, तो एयर के लिए ये हो जाएगा 1। थीटा 1 मतलब पहले क्या एंगल था, पहले था I। n2 मतलब ये वाला मीडियम ना, तो ये डेंस मीडियम है, लेकिन इसका n पता नहीं है ना, तो अपन उसको n ही नाम रख देते हैं, क्या फर्क पड़ना है। हाँ, पानी नहीं है रे, कुछ ना कुछ डेंस मीडियम है। हाँ, थीटा 2 मतलब ये वाला एंगल R, ठीक है दोस्तों। चलो आ जाओ, साइन I n साइन R को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस I। तुझे एक्चुअली पता है तू क्या पढ़ रहा है, तू बूस्टर का लॉ पढ़ रहा है, बूस्टर लॉ, जो तेरे अगले चैप्टर नंबर 10 में आने वाला है, वेव ऑप्टिक्स में, पोलराइजेशन, कंप्लीट पोलराइजेशन। लेकिन अभी बूस्टर लॉ पढ़ाया नहीं ना, चैप्टर 10 स्टार्ट नहीं किया है, तो इसको मैंने बिना बूस्टर लॉ अपने लॉ से कर रहे हैं काम, अपने देसी समझ से कर रहे हैं। अगले चैप्टर में आना तब उस दिन इसको बूस्टर लॉ से भी कर देंगे सॉल्व, डोंट वरी।
ये साइन आई, ये हो गया कॉस आई, तो कॉस नीचे गया, ये हो गया टेन आई। अच्छा, इस n को अपन ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हा आंसर को थोड़ा और मतलब मॉडिफाई करने के लिए, अब ये आई को यहीं पे रख, 10 उधर गया तो इनवर्स, और ये नीचे से ऊपर आ गया तो इनवर्स। ले कितना मस्त दिख रहा है आंसर। अब तूने इसको n रखा होता तो आंसर इतना हैंडसम नहीं दिखता ना। हाँ आया ना मजा, दिल पे हाथ रख के बोल के अरे हाँ सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तो क्या प्रैक्टिस दी आपने, साथ में आपका स्नेल लॉ का भी प्रैक्टिस हो गया है ना। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब आज का आखिरी सम जो नीट 2018 में पूछा है, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, आज के वीडियो का आखिरी सम, अरे मजा आ जाएगा, तू देख क्या धांसू ड्राइंग है इसका, ड्राइंग फील होके बाहर आता है ड्राइंग पूरा। देख, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √2। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। क्या करेंगे इसका? अरे कहीं ना कहीं काम आएगा, शांति रख। हाँ, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। अब तो ड्रॉ करना पड़ेगा, अब अपने आप को रोक नहीं सकता ड्राइंग करने से। प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री भी। प्रिज्म एंगल क्या होता है तो देख, बड़ा ड्राइंग लेते हैं, ये रहा देख कैमरामैन, ये सारा कवर हो रहा है ना, 30 डिग्री है ना, तो थोड़ा ऐसे करते हैं इसको ड्राइंग को, ये देखो है ना। हाँ ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। अरे इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं सर 30 डिग्री है। नहीं सर, तो तीनों का टोटल 180 नहीं होगा। जो ऊपर का वर्टेक्स है ना उसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। हाँ ठीक है, चला जा। अब one of the two reflection surfaces of the prism is made of a mirror inverse. Surface of the prism is made a mirror inverse. Made a mirror inverse. इसमें से किसी एक सरफेस को मिरर बना दो। मिरर बनाओगे ना तो उसको सिल्वर कोटिंग करना होगा। देखो ये रहा। हाँ, ये बाहर चांदी नहीं लगा रहा हूँ इसको, ये दिखा रहा हूँ कि कंपैरेटिवली अंदर स्मूथ है और बाहर का सरफेस रफ है। बच्चों लोग कहेगा सर बाहर सिल्वर लगा दिया क्या? नहीं, सिल्वर अंदर लगेगा ना स्मूथ करने के लिए। अब ये रिफ्लेक्शन सरफेस है, रे यहाँ पे जाएगा, टकरा के वापस आना है। हाँ चल। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग का लाइट जिसमें एक ही रंग है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हाँ, एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस, यहाँ से ये दूसरे वाले फेस से लाइट एंटर कर रहा है। ठीक है, विल रीट्रेस इट्स पाथ, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, मतलब जिस पाथ पे यहाँ पे टकराई है उसी पाथ पे रिटर्न आएगी। पता नहीं यार क्या बोलना चाहते। देख ये रहा रे, निकला यहाँ से, अब वो रे नॉर्मल टू द सरफेस कहाँ गया भाई अपना, ये रहा, समझो। अब ये रे यहाँ से इधर गया ऐसे, ए भाई रेयर से डेंस में जा रहा है ना तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा ना। इसको एक्चुअली जाना ऐसे था लेकिन थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक गया ना। हाँ ठीक है दोस्त, चल। अब ये वापस उसी पाथ पे आएगा, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये ऐसा होगा। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ। अरे यार देख, ये जैसे कोई सरफेस है, ये रे आया, अब ये इधर जा रहा है, टेढ़ा है तो टेढ़ा जा रहा है, लेकिन सीधा आया ना तो उसी पाथ पे रिटर्न जाना है उसको। तो अब यहाँ पे मिरर के साथ 90 डिग्री बनना है, तो 90 डिग्री बनेगा तो ही इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। अच्छा 90, अब यहाँ पे तो 30 इन्होंने बोल दिया था, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल न चाहते हुए भी कितना मिल रहा है हमको, 60। ये वाला एंगल कितना मिल रहा है, 60। बोल अब ड्राइंग कंप्लीट समझ में आया? पक्का? ठीक है 60। तो ये वाला जो है बिना मांगे क्या मिल गया अपने को, 30। अब क्वेश्चन में पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। बोल ड्राइंग कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? अरे बीच में पता नहीं बाजू में कोई दुकान है, वो लोग हथौड़ी लेके कुछ ठोक रहे तो मजा चला गया मेरा। ठीक है, होता रहता है। अब ये एंगल फाइंड करना है तो नो प्रॉब्लम, स्नेल का लॉ ले लो ना, क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो हवा है तो 1, अंदर का जो मीडियम है वो प्रिज्म है √2। अरे दिया है ना, ये रहा। हाँ, ये तेरा θ1 और ये तेरा θ2 हो गया ना स्नेल लॉ। चल ले, n1 sin θ1 n2 sin θ2। हवा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म के लिए √2 और θ2 मतलब 30 डिग्री,
तो साइन आई इज इक्वल्स टू √2 इंटू 1/2, इट विल बी 1/√2, सो आई विल बी 45 डिग्री। और सर इसमें क्या धांसू था? कुछ धांसू नहीं था, ये फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ धांसू नहीं था, लेकिन ये फॉर्मूला आ रहा है वैसा सेटिंग, ये एंगल पता लगाना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ता है ड्राइंग में। बिना ड्राइंग की समझ के तू डिसाइड नहीं कर सकता क्या करना है ना। तो उस एंगल ऑफ ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से धांसू था ये। चलो ले लो स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट। अब भाई कमेंट लिख दे यार, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी भेज कि सोम सर ऐसे ऐसे सम्स पढ़ाते हैं थियरी के अंदर चालू लेक्चर में। हाँ, और गूगल प्ले स्टोर पे आराध्य का ऐप आ गया है, डाउनलोड कर लो यार, अपन डायरेक्ट मिलेंगे ऐसे, फिर सीधा वीडियो लेक्चर होंगे अपने साथ है ना। चल बाय।